मक्का यानी दुनिया भर के मुसलमानों का सबसे पवित्र स्थल। कहा जाता है कि हर मुसलमान की जिंदगी में एक बार हज करने की ख्वाहिश तो जरूर होती है। यहाँ बनी हुई है मुसलमानों की सबसे पवित्र मस्जिद मस्जिद अल हरम, और इसी मस्जिद के बीचों बीच स्थित है काबा की इमारत। लेकिन आज भी काबा के बारे में कई ऐसी चीजें हैं जो शायद आज हम नहीं जानते हैं, और इन्हीं रहस्यमयी चीजों में से एक है काबा के पूर्वी कोने में लगा हुआ ये काला पत्थर। इस पत्थर को लेकर हमेशा से कई बातें कही जाती हैं, जिनको सुनकर शायद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज की अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे काबा से जुड़े इस अनोखे पत्थर की, जो कि इसके एक कोने में चांदी के साथ जड़ा हुआ है। लेकिन उससे पहले हम उम्मीद करते हैं कि आपने हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिया होगा और बेल आइकॉन को भी दबा दिया होगा। मुस्लिम समुदाय में अगर किसी ने जन्म लिया है तो उसके लिए जीवन में कम से कम एक बार हज यात्रा पर जाना अनिवार्य माना जाता है। मक्का पहुंचने के बाद मुसलमान श्रद्धालु मस्जिद अल हरम जाते हैं और 7 बार काबा के चक्कर लगाकर अल्लाह से दुआ मांगते हैं। कई साल पहले से ही हज के दौरान हाजी काबा की 7 बार परिक्रमा करते थे। हर चक्कर के बाद वो रुककर काबा की बाहरी दीवार के कोने में लगे इस पत्थर को चूमते थे और अल्लाहू अकबर बोलते थे। ये परंपरा जैसे इस्लाम के पहले हज में थी वैसी ही आज है, मगर आजकल भीड़ ज्यादा होने की वजह से हर व्यक्ति को इसको चूम पाना लगभग असंभव होता है। काबा के पूर्वी कोने में एक छोटा सा काला पत्थर लगा हुआ है। यह देखने में भले ही छोटा है, लेकिन इसका महत्व बहुत बड़ा है। यह पत्थर चारों ओर से चांदी के फ्रेम में जड़ा हुआ है। अरबी भाषा में इस पत्थर को अल हजरू अल अस्वद कहा जाता है। इस पत्थर के पीछे की कहानी के बारे में कई तरह के किस्से भी मशहूर हैं, लेकिन सच्चाई के बारे में कोई ठोस प्रमाण नहीं है। इस पवित्र काले पत्थर को लेकर कई कहानियों में एक कहानी ऐसी है कि यह धरती पर आया कॉमेट है। कुछ मान्यताओं में इसे चांद का टुकड़ा भी कहा गया है, जो चांद से टूटकर धरती पर आया था। दरअसल इस पत्थर को लेकर तरह तरह की बातें बनती हैं। चारों ओर चांदी के फ्रेम में जड़ा हुआ ये काला पत्थर, जिसे अरबी में अल हजरू अल अस्वद कहते हैं, इतिहासकारों और अन्य धर्मों के लोगों के लिए हमेशा से क्यूरियोसिटी का विषय रहा है। इस्लाम आने के बाद इस पत्थर को लेकर कई कहानियां गढ़ी गई हैं। आज हम इसी के बारे में सच जानने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कुछ रोचक तथ्य। आपको बता दें कि कुरान में चैप्टर्स को सूरह और सूरत कहा जाता है, वहीं वर्सेस को आयतें कहा जाता है। मान्यता यह है कि कुरान में लिखी बातें अल्लाह द्वारा बताई गई बातें हैं, वहीं दूसरे हदीते या फिर हदीत में उन बातों को कहा जाता है जो खुद पैगंबर मोहम्मद ने कही हो, या फिर उनके जीवन की कहानियां और उनके द्वारा की गई चीजें। सबसे पहली बात जो इसमें ध्यान देने योग्य है वो ये है कि इस पत्थर का कोई भी जिक्र कुरान में नहीं आया है। ये सबसे अहम हिस्सा है जिस पर सबसे पहले गौर करना चाहिए। इसका जिक्र कुरान में ना होकर सिर्फ हदीसों में मिलता है। इस्लाम को मानने वाले कुरान के बाद हदीस पर यकीन करते हैं। हदीस में इस पवित्र काले पत्थर का जिक्र किया गया है और इसके महत्व को बताया गया है। कई हदीसों में इस पत्थर को जीवित भी बताया जाता है। इसके अनुसार पैगंबर इस पत्थर को खुदा का दायां हाथ भी मानते थे और इसे जीवित समझते थे। इसे चूमकर वह खुदा का शुक्रिया अदा करते थे। पैगंबर ने इस पत्थर को चूमा था, इसलिए यह परंपरा बन गई कि हाजी इसे चूमेंगे। लेकिन अब बड़ी संख्या में हाजी आने लगे हैं, इसलिए हर किसी के लिए इसे छूना और चूमना संभव नहीं रह गया है। इसलिए हाजी अब इस पत्थर की ओर मुंह करके दुआएं मांगते हैं। इस पवित्र काले पत्थर से जुड़ी एक और कहानी प्रचलित है। पैगंबर इब्राहिम को जब खुदा ने काबा बनाने के लिए कहा तो उसके निर्माण के लिए अंतिम समय में इन्होंने देखा कि काबा के पूर्वी भाग में एक छोटा सा खाली स्थान रह गया है। इन्होंने अपने बेटे इस्माइल को इस खाली स्थान को भरने के लिए पत्थर लाने के लिए कहा, लेकिन काफी समय बाद भी उन्हें वैसा पत्थर नहीं मिला तो वह खाली हाथ लौट आए। लेकिन आकर देखा तो खाली स्थान पर एक काला पत्थर लग चुका था। पैगंबर इब्राहिम ने बताया कि खुदा ने जन्नत से एक फरिश्ते को भेजा था, उसी ने यह पत्थर लगाया है। मक्का पहुंचने वाले मुस्लिम तीर्थयात्री काबा पहुंचने पर जिन तरीकों से दुआएं करते हैं उनमें इस पवित्र पत्थर को छूना और चूमना भी शामिल है। एक तरफ ऐसा भी माना जाता है कि ये पत्थर आदम और हव्वा के जमाने के हैं, जिन्हें दुनिया का पहला आदमी और औरत माना जाता है। ये भी माना जाता है कि ये पत्थर पहले सफेद रंग का था, मगर इसे छूने वाले लोगों के पापों का भार उठाने की वजह से इसका रंग काला हो गया। आइए, लेकिन उससे पहले एक बार यह बात भी जान लेते हैं कि क्यों मक्का मुसलमानों के लिए इतना पवित्र स्थल है। सऊदी अरब में मौजूद मक्का पूरी दुनिया के मुसलमान लोगों के लिए एक पवित्र धर्म स्थल है। 4000 साल पहले मक्का एक सूखी और रेतीली घाटी हुआ करती थी। मुसलमानों की मान्यता है कि पैगंबर इब्राहिम और उनके बेटे इस्माइल ने अल्लाह के आदेश पर मक्का में काबा की इमारत बनवाई। इसके ऊपर सबसे बड़ी मान्यता यह भी है कि जिस जगह काबा बना हुआ है इससे ठीक ऊपर 7वें आसमान पर एक और ऐसा ही काबा बना हुआ है जिसे बैत उल मामूर कहा जाता है, और 70,000 फरिश्ते रोज इसका तवाफ करते हैं, यानी कि इसके चक्कर लगाते हैं। ग्रीक भाषा का एक शब्द है बैतुलस,
सेमेटिक धर्मों यानी ईसाइयत, यहूदी और इस्लाम मानने वालों की मिलीजुली भाषा यानी सेमेटिक भाषा, जिसमें अरबी और हिब्रू दो सबसे बड़ी भाषाएं हैं। इसमें बैत एल या बैतुल कहा जाता है, जिसमें बैत का अर्थ होता है घर और एल का मतलब होता है खुदा। इसी एल शब्द से आगे चलकर इल्हा और फिर अल्लाह शब्द की उत्पत्ति हुई। बैतुल का पूरा अर्थ हुआ खुदा का घर। कहा जाता है कि पहले मक्का में कई बूत यानी मूर्तियां रखी हुई थी और मक्का के लोग इन अलग अलग मूर्तियों की पूजा किया करते थे। बाद में अल्लाह ने पैगंबर मोहम्मद से कहा कि वो ऐसी व्यवस्था करें कि काबा में केवल अल्लाह को पूजा जाए। 628 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद ने अपने 1400 अनुयायियों के साथ मक्का की यात्रा की। ये इस्लाम की पहली तीर्थ यात्रा थी। हर साल पूरी दुनिया से लाखों लोग हज की यात्रा करते हैं, जो इस्लाम का एक जरूरी उसूल भी है। हज इस्लाम के 5 जरूरी उसूलों में से सबसे आखिरी उसूल है। इस्लाम को मानने वाले हर व्यक्ति के लिए जीवन में कम से कम एक बार हज करना जरूरी माना जाता है, बशर्ते उनके पास इसके लिए सुविधा हो और वो शारीरिक रूप से सक्षम हो। खैर, अब वापस पत्थर पर आएं तो इस पत्थर के बारे में कई और रोचक बातें हैं जो आज पूरे विश्व में कही जाती हैं। इस पत्थर का ऊपर का हिस्सा काला था, लेकिन इसका बाकी हिस्सा सफेद था। लंबाई लगभग 1 हाथ की थी। उस समय के स्कॉलर्स में से एक इब्न एलान अल मक्की ने तुर्क सुल्तान मुराद के शासन काल के दौरान ब्लैक स्टोन को देखा था। उस समय उसकी लंबाई आधा हाथ और चौड़ाई 1/3 हाथ की थी। यह सफेद रंग का था, लेकिन इंसानों द्वारा किए गए दुष्कर्मों के कारण इसका ऊपरी हिस्सा काला हो गया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हजरे अस्वद या काबा का काला पत्थर सिर्फ एक नहीं है। जिन हिस्सों को लोग अपने हाथों से छूते हैं और चूमते हैं, डायमीटर में लगभग 7 इंच, एक लहरदार सतह के साथ कई आकारों के कई छोटे पत्थरों से बना है, जो कि अच्छी तरह से सीमेंट की एक छोटी मात्रा के साथ जुड़ा हुआ है और फिलहाल पूरी तरह से चिकना है। इस पत्थर को कई बार चोरी भी किया गया है। समय के साथ साथ पत्थर को अपवित्रता और नुकसान करने की कोशिशें भी हुई हैं। ऐसा कहा जाता है कि 683 में मक्का की उमैयद घेराबंदी के दौरान यह टूट गया था और इसके कई टुकड़े हो गए थे। बाद में ये सब टुकड़े अब्द अल्लाह इब्न जुबैर द्वारा चांदी का उपयोग करके फिर से जोड़ दिए गए थे। जनवरी 930 में इसे करामातियंस द्वारा चुरा लिया गया था। ओटोमन इतिहासकार कुतुब अल दीन के अनुसार 1857 में करामातियन लीडर अबू ताहिर अल करामती ने मक्का से दूर अपनी खुद की मस्जिद बनवाई और मस्जिद अल दिरार में इस पत्थर को लगवा दिया था। हालांकि वह विफल रहा और तीर्थयात्रियों ने उस स्थान की पूजा करना जारी रखा जहां इस पत्थर को आज रखा गया था। वहीं एक दूसरे इतिहासकार अल जुवैनी के अनुसार पत्थर को 23 साल बाद 952 में वापस कर दिया गया था। करमातियों ने फिरौती के लिए इस पत्थर को अपने पास रखा और अब्बासिड्स को इसकी वापसी के लिए एक बड़ी राशि का भुगतान भी करना पड़ा था। बाद में इसे लौटाते वक्त एक और बोरे में लपेटा गया और कूफा के शुक्रवार की मस्जिद में फेंक दिया गया था, जिसमें एक नोट भी लिखा था कि आज्ञा से हम इसे ले गए थे और आज्ञा से हम इसे वापस लाए हैं। इसके अपहरण और हटाने से पत्थर को 7 टुकड़ों में तोड़कर और नुकसान हुआ। इसके अपहरणकर्ता अबू ताहिर के बारे में कहा जाता है कि उसका भयानक अंजाम हुआ था। बहरहाल, इन सब घटनाओं के बावजूद आज ये पत्थर, जिसे हम हजरे अस्वद कहते हैं, काबा के एक कोने में सुरक्षित लगा हुआ है और दुनिया भर के मुसलमानों के लिए उनकी आस्था के लिए एक बहुत बड़ा प्रतीक बना हुआ है। इसी के साथ अपनी राय कमेंट बॉक्स में देना बिल्कुल ना भूलें और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल ना जाएं।